We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship. We groom competent global citizens to effect positive change around them. 7 जुलाई को भाखड़ा ब्यास सतलुज लिंक परियोजना का 47वां स्थापना दिवस पंडोह बांध पर बीबीएमबी द्वारा धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर डैम सुरक्षा में तैनात पुलिस की एक टुकड़ी द्वारा डैम निर्माण शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। बीबीएमबी के वरिष्ठ अधीक्षण अभियंता अजय कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा बीबीएमबी चेयरमैन का शुभ संदेश पढ़ा। चेयरमैन नंदलाल ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों व आम लोगों को बधाई दी। विस्थापितों के सवाल के जवाब पर अजय कुमार ने कहा कि इसे उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा। पीने के पानी की समस्या का हल जल्द ही कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट को बने 47 साल हो चुके हैं, तो 47 साल से लगभग जो विस्थापित है उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है, उसको लेके आप क्या? देखो, मांगों को जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था ऐसा कभी नहीं होता कि किसी को अधूरा छोड़ दिया जाए। उस वक्त जो प्रोविजंस दिए थे, इनको अलग अलग ऑप्शंस दी गई थी। जो विस्थापित हुए थे उनको ज़मीन के बदले ज़मीन और ज़मीन के बदले पैसे, ऐसी ऑप्शन दी गई थी। और अपने हिसाब से जो उनके लिए उनके फेवर में था, उन्होंने अपनी ऑप्शंस को लिया था। और उस वक्त ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं थी जिस वक्त ये विस्थापित किया गया था। ये प्रॉब्लम्स आई हैं जब इतने साल गुजरने के बाद, कुछ सालों के अंदर आई हैं, जब उनको लगने लगा है कि जो हमने पैसे लिए थे या फिर ज़मीन के बदले ज़मीन ली थी, वो आज के हिसाब से ठीक नहीं थी या फिर कम थी। पर ये सब तभी किया गया था जब इनकी सबकी इसके अंदर हाँ थी, और हाँ होने के बाद ही सबको ज़मीन के बदले ज़मीन या फिर उनको पैसे दिए गए थे। तो बाकी जो आज ये मांग कर रहे हैं उसको फिर भी मद्देनज़र रखते हुए तो जो अधिकारी हैं उनसे आगे दोबारा बातचीत की जाएगी और देखा जाएगा कि जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। सर, बीबीएमबी की दो चीज़ें हैं सर। पहला है कि ये लोग जो है रोजगार मांग रहे हैं, जो उस वक्त मौखिक रूप में एग्रीमेंट हुआ था तो एक्सेप्ट किया गया था कि आपको स्थायी रोजगार मिलेगा। लेकिन हम अब देख रहे हैं कि जो पद खाली हैं उनमें और अब पीछे से लेकर अब तक उनको कोई रोजगार नहीं है। तो डिमांड ऐसी थी कि उनको विस्थापित परिवारों को विशेष रूप से जो रिक्त पद हैं उनको विशेष आरक्षण के तहत रोजगार मिले। तो ये कहाँ तक संभव है? देखिए, मैं इसके बारे में तो इतना ही कह सकता हूँ कि जो अगर कोई एग्रीमेंट हुआ था तो ये एग्रीमेंट 47 साल पहले हुआ होगा। उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में दिन रात का अंतर है। रोजगार मिलने का एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम है जिसके तहत हम रोजगार दे सकते हैं। तो उस वक्त जब ये परियोजना बना था, उस वक्त अगर रोजगार की ऐसी अगर एग्रीमेंट हुआ होगा तो उस वक्त रोजगार के पूरे इनको अवसर प्रदान किए गए होंगे, और जो उस वक्त चाहता होगा उनको रोजगार मिले भी हैं। लेकिन आज के समय में रोजगार देना, आज की स्थिति कुछ अलग है 47 साल के बाद। तो आज तो अवसर सबको दिया जाएगा, और जैसे जैसे रोजगार की कोई ऐसी योजना आती है उसमें सबसे ऑप्शन मांगी जाती है और एक सिस्टम के तहत सबको मौका दिया जाता है। आप आज हम देख रहे हैं कि जो दूसरे स्टेट में यहाँ का पानी जा रहा है, और लेकिन जो हिमाचल के यहाँ विशेष रूप से जो विस्थापित परिवार हैं और बीबीएमबी के जो एम्प्लॉइज हैं उनको पीने को पानी नहीं मिल रहा है। हम पिछले 6 महीने से देख रहे हैं कि एक बूंद के लिए आपका एम्प्लॉय और जो पंडोह के स्थानीय लोग तरस गए हैं। बीबीएमबी एक मोटर खरीद नहीं पा रही है, करोड़ों रुपए की इनकम है। क्या कहते हैं सर? नहीं, देखो, वो करोड़ों रुपए की इनकम होना और किसी कार्य को करवाने के अंदर बड़ा अंतर होता है, क्योंकि यहाँ पे बीबीएमबी के अंदर यहाँ से एक सिस्टम के तहत हम अपनी अर्जी यहाँ से ऊपर भेजते हैं, और जिसमें वो अप्रूव हो जाती है। और अप्रूव होने के बाद अब जैसे जो मोटर की बात आप कर रहे हैं, ये ऑलरेडी केस गया हुआ है, और जैसे ये अप्रूव होगा इसके अंदर मोटर लगा दी जाएंगी। लेकिन जो आप कह रहे हैं 6 महीने से पानी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अड़चनें आई हैं क्योंकि ये मोटरें पुरानी थी, बहुत ज़्यादा पुरानी थी। कुछ बीच में 1-2 मोटर चोरी भी हुई हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर जहाँ पे हमारा ये सारा सिस्टम क्योंकि पुराना हुआ है, और इस सारे ढांचे को धीरे धीरे चेंज किया जाएगा, और जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और दिक्कतें भी आती है, मैं मानता हूँ इस बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 महीने में एक बूंद भी पानी नहीं मिला है।
हमारा निरंतर दिन रात का प्रयास है। यहाँ पे जो हमारे रूट लेवल पे जो जेई और एसडीओ हैं वो बहुत ही मेहनती और परिश्रमी हैं, और मैंने खुद आके देखा था, और सारी रात लग के हमारी खुद की उसमें पूरी कोशिश, कभी भी ऐसा होता है तो कोशिश की जाती है कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। 1 या 2 दिन के लिए कभी अगर पानी नहीं आया है तो उसके लिए तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि पुरानी मोटर्स लगी हुई थी और अभी सारे सिस्टम को नए करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो ये उसके बावजूद भी हमारा प्रयास यही है कि हम कोई कठिनाई या ऐसी कोई परेशानी ना हो आप लोगों को। तो पानी की सारी प्रॉब्लम आज के दिन जो है पुरानी मोटर्स है उसके साथ साथ नई मोटर्स का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, जो कि बड़ी जल्दी हो जाएगा। सर, ये किसान दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पंडोह से बालक राम की रिपोर्ट।